नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर एक प्रॉपर्टी आती है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। ओके, ये वैसे थ्योरम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की है, बट इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है वो सभी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आते हैं, इसीलिए इस थ्योरम को मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका स्टेटमेंट जानेंगे एंड देन इस पर बेस्ड क्वेश्चन एंड देन इसका मैं प्रूफ भी करवा दूंगा, जो कि रेयर चांसेस के अंदर एग्जाम्स में पूछा जाता है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल की प्रॉपर्टी कहती है कि अगर fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो fp होता है, ये आप शुरुआत से करते आए हैं। अगर fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है तो इस fx का इंटीग्रल 0 to x fu du, ये x जरा u में कन्वर्ट हो जाता है और लिमिट जो है वो 0 से x में चली जाती है इंटीग्रेशन की। तो यानी इसी फंक्शन की 0 से x के इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर्स के अंदर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव पढ़ लिया था। ये इंटीग्रल है, f का था तो f डैश का हम लोगों ने जाना, इसका यूज भी आएगा यहाँ पर। अब f का है तो इसके इंटीग्रल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ft अपॉन p। सिंपल सा, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता हो और उसके इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता करना हो तो fp अपॉन p कर दीजिए। अगर मैं इन दोनों l को इधर भेज दूं तो लाप्लास इनवर्स ऑफ fp इक्वल टू fx, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ fp अपॉन p, तो fp में जब भी p का डिवाइड जाएगा इंटीग्रेशन होगा 0 to x fu du। तो ये कब काम आएगी? मोस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन में, जब किसी फंक्शन ऑफ p का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता होगा और fp अपॉन p का लाप्लास इनवर्स पता करना होगा। लाप्लास इनवर्स ऑफ fp पता होगा और fp बाय p का हमें लाप्लास इनवर्स पता करना है। एक और हिंट देता हूं, जब भी लाप्लास इनवर्स के अंदर लॉग समथिंग का क्वेश्चन हो 100% यही इंटीग्रेशन वाला लगना है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी है। लाप्लास इनवर्स के अंदर लॉग जब भी आ जाए यही लगना है। पहले मैं इस पर एक जनरल क्वेश्चन लेता हूं, फिर आप लोगों को इसका प्रूफ समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 1/2ax sin ax, और इसके यूज से हैंस फाइंड दिस एंड दिस। तो देखो, जैसे ये मिल जाएगा, इसके अंदर अगर मैं p का डिवाइड लगा दूं तो p कट हो जाएगा, 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर मिल जाएगा। फिर इससे आगे ये फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी लग रही है कि fp का पता है और fp अपॉन p का फाइंड करना है। ठीक है, पता नहीं है, इसको प्रूव करना है पहले। ठीक है, पहला लेता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, और ध्यान रखना फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन जो है आप लोगों का असाइनमेंट है, क्योंकि जहां जहां प्लस है ना वहां वहां माइनस है इस क्वेश्चन में, तो ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए होगा। देखो, सबसे पहला, इसका लाप्लास इनवर्स भी फाइंड किया ही नहीं जा सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको तो प्रूफ करना है। तो L को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊं, L इनवर्स को इधर लाओ, तो L x sin ax, ये तो निकाल सकते हैं ना, L इंटू x इंटू साइन ax का। तो मैं सबसे पहले ये फाइंड करना है, देखो रेड कलर में लिख देता हूं, L इंटू x sin ax, ये तो फाइंड किया जा सकता है, ये जी प्रूव करना है। तो मैं इसका लाप्लास इनवर्स निकालूं, इसके बजाय क्या करूं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल दूं। तो देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ax पता है क्या होता है, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब एक प्रॉपर्टी पता है आप लोगों के, अगर fx का लाप्लास ट्रांसफॉर्म fp है, ओके, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू fx क्या होगा, -1 df बाई dt, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लाई बाय x की प्रॉपर्टी। तो अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ax पता है, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ax क्या होगा, -1, ये हमारा fp है करंटली, d बाई dp, और ये fp, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलिए डेरिवेटिव करता हूं मैं, ए तो बाहर ले लो,
वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, वन अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर इसका करूंगा क्योंकि एक्स नॉट एक्स का फंक्शन है तो पी स्क्वायर का होगा 2p, जबकि ए स्क्वायर का हो जाएगा 0। तो देखो यहां पर ओवरऑल क्या मिला, 2ab अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमें मिला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स साइन ए एक्स की वैल्यू कितनी मिली, 2ab अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर की। अगर मैं इनको उधर भेज दूं तो 2a तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, तो L इनवर्स p डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स साइन ए एक्स। तो बताओ लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2a एक्स साइन ए एक्स। ये जो मल्टीप्लाई में है इसको इधर भेज दिया डिवाइड में, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 और ये प्रूव भी हो गया, हेंस प्रूव्ड। जो हमें फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना था ना, ये हम लोग प्रूफ कर चुके। अब इसके यूज से इसको प्रूफ करते हैं। अब देखो जनरल सी अभी अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई, उसी को मैं यहां पर लिखूंगा कि अगर लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी एफ एक्स है तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन पी क्या होगा, 0 टू एक्स एफ यू डी यू। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को मैं यहां पर लिख देता हूं। सिंस वी नो दैट लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इज इक्वल टू एफ एक्स, then लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन पी की वैल्यू क्या होगी, 0 टू एक्स एफ यू डी यू। चेक कर लो वापस से और प्रॉपर्टी वेरीफाई कर लो, 0 टू एक्स एफ यू डी यू एफ पी अपॉन पी। क्लियर। अब देखो मैं यहां पर कैसे अप्लाई करता हूं। हमें ये हमारा एफ पी है, ये हमारा एफ एक्स है, लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी इक्वल टू एफ एक्स पता है और एफ पी अपॉन पी इवेल्युएट करना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एफ पी में जब पी का डिवाइड दूंगा तो पी पी कट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, देयरफॉर लाप्लास इनवर्स ऑफ पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो एफ पी अपॉन पी हुआ, तो लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी अपॉन पी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1/2 0 टू एक्स एफ यू डी यू, यानी जहां एक्स है ना वहां यू लिख दो, तो यू साइन ए यू साइन ए यू डी यू। ठीक है, इसको लेता हूं नेक्स्ट पेज पर और फिर सॉल्व करते हैं। 1/2a 0 टू एक्स यू साइन ए यू डी यू। ध्यान रखना यू के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ILATE रूल से। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेट करते हैं तो 1/2a फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन ए यू का क्या होगा माइनस कॉस ए यू, फिर u ना होके u का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो a मिलेगा, तो यहाँ चूंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ डिवाइड जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो इंटीग्रल हो गया, इसमें मैं लिमिट पुट कर दूंगा x0, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, तो u का डिफरेंशियल 1 हो गया, सेकंड का इंटीग्रल माइनस कॉस ए यू अपॉन a और ये डी। अभी इसमें लिमिट पुट कर दो, तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो माइनस एक्स कॉस ए एक्स अपॉन ए, जबकि माइनस लोअर लिमिट पुट करूंगा तो u की जगह 0 लिखते ये पूरा 0 बन जाएगा, इसलिए लोअर लिमिट आएगी नहीं। माइनस माइनस प्लस 1/a बाहर, कॉस ए यू का करता हूं, साइन ए यू अपॉन अगेन a आएगा तो a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, अपर लिमिट x लोअर लिमिट 0।
इसमें भी सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट पुट होगी 1/2a। या ए स्क्वायर है या ए है, क्यों ना मैं एक ए को और कॉमन ले लूं तो 1/2a स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस का x cos ax प्लस 1/a अपर लिमिट पुट करो तो क्या मिलेगा sin ax। लोअर लिमिट पुट करूंगा तो sin 0 0 होता है, हो गया। अभी a का एलसीएम ले लेता हूं तो 1/2a क्यूब, अगर ये a जो एलसीएम लिया उससे मल्टीप्लाई हो गया, sin ax माइनस ax cos ax, ये हमें मिल गया क्या, लाप्लास इनवर्स ऑफ p। p कट कर दूं तो 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट का आंसर मिल गया हमें। नाउ अब इसके यूज से एक और वैल्यू फाइंड करनी थी, ये तो निकल गई, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखो यहां क्यों न मैं यहां पर a स्क्वायर ऐड कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ था, इसको इक्वेशन 2 दे देना। अब अगर मैं इसको अलग अलग करता हूं, यानी इसके नीचे इसको लिखूं तो एक पावर कट जाएगी, बचेगी 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को कॉमन यानी कांस्टेंट है बाहर ले लो, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी देखो, या a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड होगा तो आपके पास एक स्पेशल फॉर्मूला आ जाएगा, ये किसका है, sin ax का, माइनस a स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू यूजिंग 2 से निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन सेकंड देखो, ये 1/p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल के देती है हमें, क्या है 1/2a क्यूब sin ax माइनस ax cos ax, sin ax माइनस ax cos ax, ये एक a तो गया, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो देखो 1/a sin ax माइनस 1/2a sin ax माइनस माइनस प्लस, यहां पर अगर आप देखें तो a तो कट हो जाएगा, बचेगा x/2 cos ax, ठीक है। ये सॉल्व हो रहा है, 1 में से 1/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2a sin ax प्लस x/2 cos ax। अगर आप चाहो तो यहाँ पर से भी 2a का एलसीएम ले सकते हो, तो उस केस में यहाँ मिलेगा sin ax प्लस यहाँ xa cos ax, और जो 2a का एलसीएम लिया वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर। अगर कैलकुलेशन पार्ट में कहीं आपको प्लस माइनस या थोड़ी सी मिस्टेक लग रही हो तो आप उसको एरर को सॉल्व कर सकते हैं, एक बार कंसेप्ट इजीली समझ में आए, बस वो चीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को लाप्लास इनवर्स को इधर भेजते हुए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। जैसे ही इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकलेगा, एल को इधर भेज के इसको प्रूफ कर देंगे, फिर fp अपॉन p की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए जब मैं प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर करूंगा तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी, और इसमें जो बीच में वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, तो इसी भी आप पर आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या करेंगे, होमवर्क के फॉर्म में करेंगे। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, और इन तीनों की एक नेचर है, फिक्स है कि हर एक के अंदर लाप्लास इनवर्स के अंदर लॉग है, तो जब भी ये आ जाए पकड़ लेना कि फिक्स मेथड है, एक याद रखना है, बाकी हो जाएगा। देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, यहां पर जो अंदर है उसको fp कंसीडर करना है। तो fp इज इक्वल टू कितना है, लॉग। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं
तो पी स्क्वायर प्लस 1 log m अपॉन n इज इक्वल टू log m माइनस log n। जरा स्टेप्स ध्यान रखना और याद भी रखना है। और इंपॉर्टेंट बी क्वेश्चन है मिड सेक्शन के लिए। अभी जैसे ही एफ पी निकल जाए फिर आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे डी एफ बाई डी पी। ओके, तो बताओ इसका कितना होगा। लॉग का होता है 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, फिर पी स्क्वायर का होगा 2p, 1 का तो 0 हो जाएगा, इसका 1 अपॉन पी स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर का 2p। अगर एक p कट हो गए तो डी एफ बाई डी पी कितना होगा 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक p कट हो जाएगा तो 2 अपॉन p। जैसे ही df बाई dp निकलता है, इस df बाई dp का आप लोग लोगे लाप्लास इनवर्स। तो 2 इंटू लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 बाहर, लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई p। तो देखो यहां पर 2 दोनों जगह बाहर ले लो, या किसका फॉर्मूला लग रहा है cos x का, माइनस 1 अपॉन p का लाप्लास इनवर्स क्या होता है 1। ये है आपके पास लाप्लास इनवर्स ऑफ df बाई dp। अब बताओ, देखो जब भी लाप्लास इनवर्स के अंदर लॉग आ जाए तो अंदर वाले फंक्शन को fp मानोगे और उसका डेरिवेटिव निकालोगे। लाप्लास इनवर्स ऑफ df बाई dp। अब सोचो ये df बाई dp किस वाले थ्योरम में यूज आती थी, सोचिए। मल्टीप्लाई बाय x वाले में। यूजिंग, हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x इंटू एफ एक्स क्या था, -1 df बाई dp था। सोचो l इधर आ जाए तो l इनवर्स df बाई dp होगा, इधर क्या होगा x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या होता है, एफ पी का लाप्लास इनवर्स ही तो होता है। देखो हम शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं क्या कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसको अलग कलर में लिख देता हूं ताकि कंफ्यूज नहीं हो। हम शुरुआत से ही पढ़ते आए हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स क्या होता है, एफ पी होता है। तो लाप्लास इनवर्स एफ पी क्या होगा, एफ एक्स होगा। ओके, तो मैंने यहां पर सिंपली एफ एक्स की जगह लाप्लास इनवर्स ऑफ एफ पी लिखा है। अब देखो हमने f किसको कंसीडर किया था, fp। ये हमारे क्वेश्चन को log 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर को लिख दूं मैं, log 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर को कंसीडर किया था fp। ये x तो है ही, ये -1। लाप्लास इनवर्स ऑफ df बाई dp क्या आया, 2 इंटू कॉस एक्स माइनस 1 लिख देता हूं। तो बताओ लाप्लास इनवर्स ऑफ log इंटू 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर कितना होगा, माइनस को अंदर भेज दो तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, और ये आंसर होगा। अब आप कहोगे याद कैसे रखें, लाप्लास इनवर्स है, ये x इधर डिवाइड में इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई बाय x वाली प्रॉपर्टी लगेगी। और वैसे df बाई dp जैसे निकलता है लिंक हो जाएगा। 2-3 बातें बोल रहा हूं, उससे आपको याद भी हो जाएगा और क्वेश्चन का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा, और फिर अगला क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। जब भी लाप्लास इनवर्स के अंदर लॉग हो, लॉग ऑफ t का फंक्शन कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले f ऑफ p कंसीडर कर लेना है उस पूरे को लॉग के साथ में, फिर df बाई dp निकालना है। df बाई dp वाली थ्योरम ये है, इसको लिखना है, l को उधर भेजो, लाप्लास इनवर्स df बाई dp। जैसे ही लाप्लास इनवर्स निकलेगा, इसकी वैल्यू आपके पास पड़ा है, fx को लाप्लास इनवर्स fp लिखना है, fp की वैल्यू पुट कर दो, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, करता हूं एक और क्वेश्चन ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। लेता हूं क्वेश्चन नंबर 4। देखो लाप्लास इनवर्स के अंदर लॉग आ गया, सबसे पहला काम एफ पी कंसीडर कर लो इसको, यानी लॉग पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, लॉग एम माइनस लॉग एन। जैसे ही इसका डेरिवेटिव करना है, जैसे ही एफ पी निकल जाए डेरिवेटिव करो,
1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर का कितना होगा 2p माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, पी स्क्वायर का 2p। अगर ये कट हुए तो उस केस में 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अपॉन p। अभी जैसे df बाई डी पी निकलता है, अगला स्टेप लाप्लास इनवर्स निकाल दो इनका। 2 बाहर लाप्लास इनवर्स ऑफ p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर माइनस 2 बाहर लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 बाई p 2। ये किसका है फॉर्मूला? कॉस हाइपरबोलिक x का। 2 तो पूरा पार कॉमन ले लिया, माइनस लाप्लास इनवर्स 1 बाई p किसका 1 का। ये लाप्लास इनवर्स ऑफ क्या आया df बाई dp। ठीक है, जैसे ये df बाई dp आ जाता है, फिर एक थ्योरम याद करोगे कि भाई किस में आता है। वी नो दैट कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x fx क्या होता है -1 df बाई dp। अभी चूंकि df बाई dp का हमने लाप्लास इनवर्स निकाला है, तो इस l को इधर भेज दो। x fx को क्या लिख सकता हूं लाप्लास इनवर्स ऑफ fp लिख सकता हूं। x लाप्लास इनवर्स fp की वैल्यू log 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। ये ऑलरेडी हम लोगों ने अभी फाइंड की है, 2 cos हाइपरबोलिक x माइनस 1। अब माइनस को अंदर भेज दो, और ये x जो इधर मल्टीप्लाई का है इधर डिवाइड में भेज दो। यही हमें फाइंड करना था, प्रूफ करना था। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और लिख रखा है मैंने, उस क्वेश्चन को करवाता हूं एंड देन आपको थ्योरम का एक्सप्लेनेशन समझा देंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको भी ना छोड़े, अच्छे से कर पाए। मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेप्ट जो है वो मैं इन क्लासेस के अंदर क्लियर कर रहा हूं। लाप्लास के इनवर्स के अंदर लॉग आया, तो पहला काम fp कंसीडर करेंगे, किसको log p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2 को। तो log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। जैसे ही f निकल जाता है, डेरिवेटिव df बाई dp निकालेंगे, तो इसका होगा 1 अपॉन p प्लस 3, इसका होगा 1 अपॉन p प्लस 2। p का 1 हो जाएगा, 3 का 0। ये निकलते ही काम होता है लाप्लास इनवर्स df बाई dp निकालना। लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p प्लस 3 माइनस लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन p प्लस 2 प्लस 3 हटाओ तो बाहर e टू द पावर माइनस 3x लगता है, प्लस 2 हटाओ तो बाहर e टू द पावर माइनस 2x। 1 अपॉन p किसका है 1 का आता है, तो आया e टू दी पावर माइनस 3x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x। ओके, ये लाप्लास इनवर्स किसकी वैल्यू df बाई dp की वैल्यू। जैसे ही df बाई dp निकल जाता है, अगला काम कि हम जानते हैं, वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x fx इज इक्वल टू क्या होगा -1 df बाई dp माइनस 1 लाप्लास इनवर्स ऑफ df बाई dp x fx को मैं क्या लिख सकता हूं लाप्लास इनवर्स ऑफ fp लिख सकता हूं। लाप्लास इनवर्स ऑफ fp आपने किसको कंसीडर किया था log p प्लस 3 अपॉन p प्लस 2 को। ये x तो है ही -1 df बाई dp क्या निकला e टू दी पावर माइनस 3x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x। ओके, तो ये तो हमें फाइंड करना है। माइनस को अगर मैं अंदर भेज दूं तो e टू दी पावर माइनस 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 3x और अपॉन में क्या आ जाएगा x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये आज के कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा है कि लाप्लास इनवर्स के अंदर लॉग के क्वेश्चन हो या p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप के क्वेश्चन हो तो किस टाइप से उसको करना है। नाउ सिंपल सा इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। प्रूफ के लिए क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है इसको मैं कंसीडर कर लेता हूं gx।
ओके, अभी मेरे को इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो अब ये अगर gx है तो बताओ, अगर x की जगह 0 लिख दूं मैं तो 0 से 0, डेफिनेट इंटीग्रल की दोनों लिमिट सेम होने पर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। और अगर इसका डेरिवेटिव करूं तो g डैश x होगा। इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जैसे ही इंटीग्रल के साइन के आगे d बाई dx लगता है तो इंटीग्रल हट जाता है बस, ठीक है। इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन करोगे, इंटीग्रल का साइन हट जाएगा, वो उसको न्यूट्रल कर देता है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ ये सिर्फ और सिर्फ बचेगा fx, ठीक है, क्योंकि x पर निकाल रहा हूं। तो इसको हटाता हूं। नाउ ये आप लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश x इज इक्वल्स टू, लास्ट क्लास थी उसकी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f डैश x इक्वल्स टू p लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx माइनस f0, इसीलिए दोनों वैल्यू निकाली है। अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ gx की वैल्यू क्या कंसीडर की, 0 टू x fu du, जो कि तो वैल्यू निकालनी है, देखो अपने वाले थ्योरम में चाहिए, इसी की तो निकालनी है, सारा कंसीडरेशन इसीलिए हो रहा है, और ये लेकर आना है बस। ये वैल्यू पुट कर दी, ओके, g डैश x की जगह fx लिख दिया, और g0 की वैल्यू 0 है ही। नाउ ये बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx किसके इक्वल होता है, fp के। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख दिया fp, इस p को मल्टीप्लाई है इधर डिवाइड में भेज दो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 टू x fu du इक्वल्स टू आ गया fp बाई p। अगर इस l को उधर भेजो तो ये लाप्लास इनवर्स वाली थ्योरम प्रूफ हो जाती है। ओके, तो स्टेप्स कुछ ज्यादा भारी नहीं है। 0 टू x fu du को आपको gx कंसीडरेशन करना है, फिर g डैश x निकालना है और g0 निकालना है, कारण क्योंकि हम लोग यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ g डैश x वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो इन दोनों की ही वैल्यू चाहिए, gx की वैल्यू, g डैश x की वैल्यू और g0 की वैल्यू पुट कर दी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx की जगह fp लिखते ही थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। ओके, तो इस वाले में हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी पढ़ी, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस किए, और लाप्लास इनवर्स के अंदर जो लॉग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं उन सबको कवर किया। थैंक्स टू